11th बर्बाद हो चुकी है और 12th में अच्छा स्कोर करना है। समझ में नहीं आ रहा है कि 12th में क्या करें, किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो टेंशन नो, इस वीडियो में ये सब क्लियर होगा। अब आपको 12th में तो अच्छा स्कोर करना ही है, और उसके साथ साथ आपको अपने 11th को भी रिकवर करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 12th के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है। फॉर एग्जाम्पल, नीट में 51% 11th से और 49% 12th से आता है। और जो बैकलॉग्स हो गए हैं उनका क्या, ये हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। अब वापस आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। अब आपको 12th में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। इसके अलावा आपको कोई और बुक नहीं पढ़नी है। और जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। अब जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ो, और उसके साथ साथ आपको हर चैप्टर के ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, जिससे आपका हर चैप्टर पक्का हो जाएगा। और हर चैप्टर के लेक्चर्स किसी एक ही चैनल से लेने हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको मॉडल पेपर्स लेने हैं, और मॉडल पेपर्स जब आपके फिनिश हो जाए तो इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में अच्छे से पता चल जाता है और आपकी प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है। और इन सब के साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाएं इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि नोट्स का बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा रिवीजन में मिलता है। आप नोट्स से कम टाइम में रिवीजन कर पाएंगे कंपेयर टू अगर आप बुक से रिवीजन करते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं वो है रिवीजन, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ध्यान सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर होता है, जिससे वो पीछे की चीजें भूलते चले जाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब टोटल टाइम पर। और फिर वो सोचते हैं कि हमने तो पूरी साल अच्छे से मेहनत की और फिर भी हमारा रिजल्ट इतना खराब क्यों। तो इसका कारण है भैया रिवीजन। आपको अपना टाइम निकालकर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार किसी भी पुराने पेपर को सॉल्व करना है, इस तरीके से जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं। उसमें 3 घंटे की टाइमिंग सेट करनी है और जिस तरीके से एग्जाम लिखते हो उस तरीके से उसको लिखना है। अब बात करते हैं कि 12th के साथ साथ 11th को कैसे पढ़ें, जो टॉपिक्स या चैप्टर्स छूट गए हैं उन्हें रिकवर कैसे करें, और जो बैकलॉग्स हो गए हैं उनको कैसे खत्म करें। आपको 11th के लिए भी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अब क्योंकि आपके 11th हो चुके हैं तो आपको 11th के मॉडल पेपर की जरूरत नहीं है, और फिलहाल में पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की भी जरूरत नहीं है। अगर आप 12th में हो और आपकी 11th बर्बाद हो चुकी है तो आपको सिर्फ 11th का सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल सेट कर लेना है 11th के लिए, जैसे कि एक हफ्ते में आपको 11th की कितने और कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीक में 12th के साथ साथ सिर्फ 3 चैप्टर्स भी 11th के कंप्लीट करते हो तो इसका मतलब आप मंथ में 12 चैप्टर 11th के कंप्लीट कर सकते हो। और बात करें नोट्स की, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 12th के साथ साथ 11th के भी प्रॉपर नोट्स बना सको। अगर आपने 11th में नोट्स बनाए थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाए थे तो भी कोई बात नहीं। आपको अपने किसी फ्रेंड से नोट्स ले लेने हैं। आप अपने किसी फ्रेंड से नोट्स ले सकते हो या अपने मोबाइल में भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। और बात है लेक्चर्स की, तो आपको फुल लेक्चर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपको अपनी 12th पर भी ध्यान देना है। इसलिए आपको 11th के लिए सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स अटेंड करने हैं। आई होप आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा होगा। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।